गुरु जी का नाम लेके जय गुरु जी। तो क्या है बेसिकली वास्तु। अब इधर मतलब वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, किसी को कुछ भी नहीं पता वास्तु के बारे में, तो आई स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच कि वास्तु एक्चुअली में क्या है। सी वास्तु मतलब अगर हम इसको संस्कृत में लें तो इसका संस्कृत में जो मतलब है वो है वास निवास, मीन्स हैबिटेबल प्लेस। तो एक ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट जो आपको खुश रखे, जिसमें आप अपनी डिजायर्स को भी मैनिफेस्ट कर सके, और एक एनवायरनमेंट जिसमें आपका मन खुश रहे और लाइफ में भी आप सक्सेसफुल रहो, लाइफ में सक्सेस मिले। तो एंड दिस वी कैन गो थ्रू वास्तु। देखो, एक्चुअली जो वास्तु का पूरा कॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं, कईयों को पता ही नहीं है कि वास्तु है, फैंगशुई है। फैंगशुई इज अ डिफरेंट साइंस। फैंगशुई आपकी चाइना से आई है। हमारा ये जो वास्तु शास्त्र है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो विश्वकर्मा प्रकाश जी से आया है। सो इसमें क्या है, एक मत्स्य पुराण में एक हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि एक बार भगवान शिव का अंधकासुर एक दानव था, उसके साथ उनकी लड़ाई हो रही थी, एंड ही किल्ड अंधकासुर। तो जब उस फाइट में हजारों साल तक जब वो लड़ाई चलती रही, तो भगवान शिव के बॉडी में से पसीना आया, और जब वो पसीना गिरा नीचे धरती पे, बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ फाइटिंग विद दैट असुर, तो जब उनका पसीना उस पे गिरा, तो उस ड्रॉप से एक एक बहुत ह्यूज सा एक आदमी, आप बोलो तो एक क्रिएचर पैदा हुआ। ही वॉज वेरी क्रूअल लुकिंग पर्सन, वेरी ह्यूज, एंड व्हेन ही वाज बोर्न ही वाज वेरी वेरी हंग्री। तो अब उनको भूख लगी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था मैं इतना विशाल हूं तो मैं खाऊं तो क्या खाऊं। तो इसी में उन्होंने ही स्टार्टेड डूइंग तपस्या ऑफ महाशिव, कि उनसे मुझे एक ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो मैं उनसे कुछ मांगूंगा, मेरी भूख मिट जाए। तो उन्होंने बहुत साल तपस्या करी, और भगवान शिव ने खुश होकर उनको बोला कि जो तूने मुझसे मांगना है तू मांग। तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरे को इतनी भूख लगी हुई है, तो जस्ट गिव मी परमिट, जस्ट परमिट टू ईट अवे ऑल द थ्री वर्ल्ड्स। मतलब आपका ये पृथ्वी लोक, आपका नीचे पाताल लोक, हेवन में, तीनों के तीनों लोग खा लूं। मैं इतना बड़ा हूं, मेरा पेट कैसे बुझेगा। तो भगवान शिव कहते हैं ठीक है, वो तो हर चीज हर किसी को ही बोलते थे, ठीक है तथास्तु। उन्होंने उनको वो वरदान दे दिया। तो जैसे ही वरदान दिया, तो जितने देवता थे वो घबरा गए कि ये तो सबको ही खा जाएंगे, इतना ह्यूज है। तो उन्होंने क्या किया, उस आदमी को पकड़ के नीचे जमीन पे लटा दिया, उल्टा उल्टा जमीन पे लटा दिया। सो ही वॉज, ये जो उल्टा, ये जो ही इज एक्चुअली द वास्तु पुरुष। उनको उल्टा लिटा के टाई अप कर दिया पूरे अर्थ पे, पूरे जमीन पे। और उनकी जगह जगह पे जितने जितने देवता बैठ गए, वो ही हम कहते हैं कि हमारे घर में भी वास करते हैं। तो जब वो उल्टा लेटाया, उनको बांध दिया, तो अब जहां उनको बांधा, जहां उनका सिर था, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट, और जहां उनके पैर आए वो हमारा साउथ वेस्ट है। तो ये जो वास्तु पुरुष है, उनके ऊपर ही सारे हमारे देवता बैठे हुए हैं। तो यहां से ये पूरी जो स्टोरी है वो हमारी शुरू होती है। मैम थोड़ा सा एक बार वो रिपीट करोगे, जब उसने बोला कि ही वांटेड टू ईट ऑल द थ्री वर्ड्स, तो कैसे हाँ, लटका, थोड़ा डायग्रामेटिकली बता सकते हो कैसे, मतलब सो वी नो व्हाट इज नॉर्थ एंड व्हाट तो इज अभी साउथ आगे ईस्ट। आएगी फोटो में, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ वास्तु पुरुष की ना, कि कैसे वो उल्टा लेटे हुए हैं। अभी आगे आएंगे उल्टा हमारी उसमें, अभी आगे इसके पूरे मेरे पीडीएफ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो वो उनको जैसे पूरा, जैसे एक होता है ना, एक हम उल्टा लेटते हैं जमीन पे, ऑन आ स्टमक, पीठ पीछे है उनकी।
तो उन्होंने उनको पकड़े। बाकी तो एक बहुत लंबी स्टोरी जाती है। फिर उनको जिस दिन ये हुआ, दैट वाज शुक्ल पक्ष, तृतीय तिथि थी शुक्ल पक्ष की, सैटरडे था, विशाखा नक्षत्र था उस दिन। और फिर उनको जब बांध दिया तो अब वो तो बन गए, उन्होंने बोला कि मैं तो हिल ही नहीं सकता। तो उनको ये बोला था कि आफ्टर 3 months, जैसे 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 आपका माघ का महीना आएगा, फिर आपका फागुन का महीना, चैत्र का आएगा, वैशाख का आएगा, तो आप अपनी ना थोड़ी थोड़ी डायरेक्शन चेंज करोगे। तो इसलिए जब आपकी नींव जब धरती के ऊपर आप जब घर बनाते हो, उसके ऊपर जब नींव डलती है आपकी, तो वी हैव टू सी कि इस समय वास्तु पुरुष का सिर कहाँ है। तो वो कैलकुलेशन होती है, वो मैं आपको सारा बताऊंगी कैसे कैलकुलेशन होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो हम पहला जो पिट अपना जो गड्ढा डालते हैं, हमको उसी तरफ डालना चाहिए आपका, जहां सिर ना आए। सिर आ गया तो इसका मतलब या तो वो घर बनेगा नहीं, अगर घर बनेगा तो बहुत टाइम लेगा। तो इसलिए जब फर्स्ट गड्ढा करते हैं, आपको कोई भी भवन बनाना होता है, तो ये देखना पड़ता है कि वास्तु पुरुष का सिर कहाँ है इस टाइम पे। तो वो जो हिंदी के हमारे ये जो चैत्र हो गए, विशाख हो गए, फाग, उसके अकॉर्डिंगली ये शिफ्ट होते जाते हैं। एंड आई विल शो यू थ्रू द ट्रांजिट ऑफ द सूर्य आगे चल के, जब हम एस्ट्रो वास्तु करेंगे, कि वो कैसे हमने कैलकुलेट करना है। राइट तो अब जहां उनका हेड था, दैट बिकम्स द नॉर्थ ईस्ट, तो जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं। सो दैट इज द हेड ऑफ वास्तु पुरुष। एंड साउथ वेस्ट जो है, वहां उस तरफ उनके पैर है। सो अब जो जैसे मैंने बोला, पूरा जो वास्तु का कॉन्सेप्ट है वो विश्वकर्मा प्रकाश से ही आया। वास्तु इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स दैट योर स्पेस हैज ऑन योर माइंड। हमारा जो घर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक मिरर इमेज ही होता है। अब आपने देखा होगा, जैसे आप अंदर से होते हो, वैसे ही आप अपने घर को भी डेकोरेट करते हो। सम पीपल आर वेरी वेरी मेसी, उनका घर भी बहुत मेसी होता है। सो वी कैन से माइंड, उनका माइंड भी, वी कैन से जिनका घर मेसी है, उनका माइंड भी मेसी होगा। जो डिसिप्लिन लोग हैं, उनका घर भी बिल्कुल अलाइंड होगा, एक प्रॉपर जगह पे हर चीज होगी, हर चीज सिस्टम से होती है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पेस इन्फ्लुएंस ऑन माइंड। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है, यू कैन ऑल सी माई स्क्रीन ना? यस मैम। Yes, ma'am. अब जैसे एग्जाम्पल 1 में है, जैसे रामलाल जी वॉज पासिंग बाय अ शॉप एंड गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्टफ इनसाइड अ शॉप। तो इस एग्जाम्पल में यही है कि आप किसी शॉप में इतना कभी कभार अट्रैक्ट हो जाते हो कि वंस यू एंटर द स्टोर, यू एंड अप स्पेंडिंग 20 to 25,000, क्योंकि उसका एनवायरमेंट ही आपको इतना अच्छा लगा। आपने खर्चने नहीं होते हैं पैसे, पर उस दुकान का, उस शॉप का, उस शोरूम का एनवायरमेंट आपको इतना अच्छा लगता है कि बस मैं ये चीजें खरीद लूं, आपको चाहिए नहीं होती है। ये ना मैं आपको आगे चल के थोड़ी ये पीडीएफ्स भी दूंगी जो आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ। अब जो एग्जाम्पल 2 है, उसमें ये क्या लिखा है, राम जी वॉन्टेड टू बाय क्लोथ्स एंड ही वॉज वेरी क्लियर विद हिज स्पेंडिंग बजट। ठीक है, तो लेकिन वो जब उस शॉप में गए, वहां पर सब कुछ था, but finally he did not buy anything although he had planned। ठीक है, क्यों? तो आप समझ पा रहे हो क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहां का जो स्पेस था, उसने उनके माइंड को इन्फ्लुएंस ही नहीं करा। वहां के जो शोरूम का स्पेस था, इतना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हो गए कि ये एंड अप स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। और यहाँ पर वो घर वापस आ गए, उन्होंने पैसा भी घर ले आए, ऑल्दो 50% डिस्काउंट पे था, पर उनको अट्रैक्ट ही नहीं करी कोई चीजें। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मार्केट जाते हो, ठीक है, विंडो में कुछ देखा एंड आप शॉप में गए। अल्टीमेटली कोई शॉपिंग का मूड नहीं होता और आप सामान लेकर आ जाते हो विंडो शॉपिंग से, आप किसी की विंडो से ही इतना अट्रैक्ट हो जाते हो। शॉप में किसी तरह की एक अट्रैक्शन थी,
वास्तु पावर थी उस शॉप में, कि आप अट्रैक्ट हुआ एंड यू बॉट द थिंग्स देयर. सो ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पेस इन्फ्लुएंस ऑन माइंड. इसके ना मैं नोट्स आपको दूंगी, ये अभी मैं बस शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ कि कैसे वास्तु हमारे को घर में, शोरूम्स में, शॉप्स पे कैसे हमको इफेक्ट करता है. So, like I'll give you one more example कि um, आप किसी के घर लंच में जाते हो, इनवाइटेड होते हो, कहीं लंच के लिए जाते हो, आपको इतना अच्छा लगता है उनके घर पे जाके दैट यू एंड अप हैविंग द डिनर आल्सो देयर. यू वांट टू स्टे देयर फॉर डिनर. तो ये उस स्पेस का एक इन्फ्लुएंस है जिसने आपको अट्रैक्ट किया. And at times it happens that the moment you enter the house, you don't want to spend time there. आपको लगता है बस मैं निकलूं यहां से बाहर. तो ये एक स्पेस का ही इन्फ्लुएंस है हमारे माइंड पर, हमारे इमोशंस पर. तो अब ये जो नेक्स्ट है, स्पेस इन्फ्लुएंस ऑन रेजिडेंस इन हाउस. ठीक है. इसी तरह क्या होता है कि जैसे ही आप एक जमीन की, आपने कोई प्लॉट लिया, ठीक है, जब तक एक खाली प्लॉट है उसके ऊपर वास्तु काम नहीं करता है. द मूवमेंट एक प्लॉट की बाउंड्री बन जाती है, बाउंड्री जैसे ही लग जाती है तो एक इंडिपेंडेंट स्पेस की तरह वो बिहेव करने लग जाता है. एक इंडिपेंडेंट जैसे यूनिवर्स होता है. लाइक वी से दैट आवर हाउस इज अ यूनिवर्स. जैसे ही बाउंड्री बनती है, इंडिपेंडेंट जगह भी बन जाती है. और अगर एनर्जी डिस्टर्ब होती है, देन इट विल रिफ्लेक्ट योर सबकॉन्शियस माइंड. आपने कोई वैसे कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, कोई खेत है, उसका वास्तु नहीं काम करेगा. लेकिन जैसे ही उसकी बाउंड्री बन जाती है, उसकी सारी जो डायरेक्शंस होती हैं वो एस्टैब्लिश हो जाती है. तो अब स्पेस, सबकॉन्शियस एंड योर हाउस, ये वही रिफ्लेक्ट, आप वही एग्जांपल हो गया कि कैसे ही आपकी जो एनर्जी है कैसे काम करती है द मोमेंट द बाउंड्रीज आर मेड. अब नेक्स्ट है वास्तु वैदिक फिलॉसफी. अब क्या है, व्हाट इज आउटसाइड इज एग्जैक्टली व्हाट इज इनसाइड. जो बाहर है वो अंदर है. जैसे हम बोलते हैं यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे. सो जो भी बाहर है हमारे अंदर भी वही है. कहते हैं कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तू देखी वैसी. सो इन टर्म्स ऑफ वास्तु दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल. अगर आपका अंदर से मन अच्छा है तो आपका घर अच्छा होगा, और अगर आपका घर अच्छा है तो आपका मन भी ब्यूटीफुल होगा. तो वैदिक फिलॉसफी जो है कहती है कि हर इंसान के अंदर एक ब्रह्मांड होता है. जैसे हम बोलते हैं ना, अहम ब्रह्म अस्मि. सबके अंदर एक ब्रह्मांड स्थित है. दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट योर होम इज योर यूनिवर्स. सो वी नो दैट वी आर ऑल, अब यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आपके एस्ट्रोलॉजी के हैं. सो वी ऑल नो दैट वी आर अफेक्टेड बाय स्टार्स, नक्षत्रास, zodiac signs. So similarly, we are also affected by the energies of the land. And अगर आपको नॉलेज होती है स्टार्स की, नक्षत्रों की और एनर्जी ऑफ द लैंड की, then you can make your life very very beautiful. So basically, you know, वास्तु क्या है. if अगर हम एक देखिए, कोई एक ट्रक चला रहा है, so जो ट्रक है that is your destiny. जो ड्राइवर है उसको हम रिलेट करते हैं, वो हमारे कर्म है, कैसा वो ड्राइव करेगा, दे आर योर कर्मास. और जो रोड है दैट इज वास्तु. तो आपकी डेस्टिनी फिक्स्ड है, आपके कर्म आपके हाथ में है. अब जो रोड है आपको कैसी बनानी है, स्मूथ बनानी है कि खराब बनानी है, दैट इज वास्तु.
अब ये है वास्तु विजिबल इफेक्ट्स। अब क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि लाइक किसी से हम बात करते हैं कि वो कौन से रीजन का है, कि ये साउथ इंडियन होगा, ऐसा है तो वो पंजाबी होगा, ऐसा है वो ऐसी बात करता है, ऐसे दिखता है तो वो ब्रिटिशर होगा, कोई अमेरिकन होगा। ऐसे व्हेन वी सी अ पर्सन, उसके बिहेवियर को देखे और एक सेट पैटर्न्स को देखे हमें पता चल जाता है कि ये इस कास्ट को बिलोंग करेगा, ये वहां का होगा, उस रीजन का होगा। So now, how come we come to know through the face of the person? पंजाबी है, कोई साउथ इंडियन, उनके स्लैंग को देखेंगे कि वो कैसे बात कर रहे हैं। So, जैसे किसी पर्सन का, अब जैसे कोई 3 जनरेशन बैक अगर कोई बाहर शिफ्ट हो जाता है, उनके आगे बच्चे हुए, आगे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, वो लंदन में सेटल हो गए, तो उनका तो टोटली इफ दे कम, सो एट टाइम्स यू कैन नॉट जस्ट द वे दे बिहेव, उनका जो स्लैंग है, उनका पूरा इफेक्ट वो किसका आ रहा है, यूके का आ रहा है। तो एट टाइम्स अगर उनका स्किन भी फेयर है, यू आर नॉट एबल टू बी कि इंडियंस होंगे। सो वो कैसे पता चल रहा है? थ्रू द फेस ऑफ द पर्सन, थ्रू द स्लैंग ऑफ द पर्सन। तो ऐसा ये जो पर्सन है उस पर एक पर्टिकुलर रीजन का एक वी कैन से एक मानसिक प्रभाव होता है। सो द माइंड गेट्स सिंक्ड अकॉर्डिंग टू द एरिया वी लिव इन। सो सिमिलरली द हाउस वी आर स्टेइंग इन, डेफिनेटली उसका भी असर हमारे ऊपर होता है। तो ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको ये दिया। सो यू कैन गो थ्रू इट, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो नाउ मदर नेचर का जो भूदेवी है, हमें एक टूल दिया है भूदेवी ने, जिसे कहा जाता है वास्तु। एंड थ्रू दिस टूल वी कैन फुलफिल ऑल आवर डिजायर्स इन लाइफ बाय क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जो कि हमारे गोल्स को मीट करने में हमारी मदद करता है। राइट? एनी डाउट? कुछ डाउट है अभी? No, ma'am. No, ma'am. मतलब अभी तो आई जस्ट गिव द इंट्रोडक्शन कि होता क्या है, वास्तु हमको कैसे इफेक्ट करता है। राइट? आगे चले। तो ये दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ वास्तु, ये सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्लैरिटी ऑफ माइंड, ये सब कुछ फ्लो, मतलब वास्तु से बेसिकली वास्तु इज फॉर प्रोस्पेरिटी। हम ये सारी चीजें अपनी लाइफ में ला सकते हैं एंड ये सब चीजों को हील कर सकते हैं थ्रू वास्तु। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर डिविजन थ्योरी इन वास्तु की ये होता क्या है। अब आपको इतना पता है, मेनली तो सबको पता है दैट वी हैव द 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इतना सबको पता है, राइट? Yes. अब हमारा सनराइज कहां से होता है? East. राइट, ईस्ट। आप सबको पता है आपके घर में आपका सनराइज कहां हो रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, जहां से भी आपकी सुबह सूर्य उदय होता है दैट इज द ईस्ट ऑफ योर हाउस। ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट क्या है? जैसे हम इंडिया का मैप देखते हैं, ईस्ट सारा क्या हो गया आपका, ईस्टर्न बंगाल और ये असम सारा ईस्ट में आ गया। उसके राइट ऑपोजिट 90 डिग्रीज पे वेस्ट हो गया, दैट इज गुजरात। Yes, ma'am. तो वही हमारा सनसेट होता है। तो आपका जहां पे ईस्ट, जहां सनराइज हो रहा है दैट इज द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ योर हाउस, और जहां पर सनसेट हो रहा है दैट इज द वेस्ट पोर्शन ऑफ योर हाउस। ठीक है, ये इतना सबको पता चल गया। अब क्या है, जो सन की मूवमेंट होती है दैट इज वो ईस्ट से साउथ की तरफ जाता है। ईस्ट, मैं ये एक मिनट में व्हाइट बोर्ड कर देती हूँ।
ज्योग्राफी किसको अच्छी लगती थी स्कूल में? मुझे। तो फिर डायरेक्शंस का थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। बाकी मैं समझा दूंगी। अगर हम मिले, ये ईस्ट है, यहां से हमारा सनराइज हुआ। सनराइज हमारा ईस्ट से होता है। ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा हो गया? वेस्ट। यहां पर जाके सन हमारा डूब जाता है, राइट? अब आप सबको पता है कि आप लोगों के घर का सनसेट कहाँ होता है? विच डायरेक्शन? अब सन क्या है? नाउ सन जो है, दिस इज साउथ एंड उसके ऑपोजिट नॉर्थ। सन की क्या होती है डायरेक्शन जो है? वो हमेशा साउथ से लेकर वेस्ट की तरफ जाता है, और यहाँ पर हमेशा ये डूब जाता है। और जब ये इस वर्ल्ड में होता है, जब नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में, ये हमारे इंडिया में है ही नहीं, ये दूसरी साइड में है इंडिया के। तो दिस स्पेस वी कैन नॉट सी। तो बेसिकली अगर, हाँ, तो बेसिकली अगर आपने अपने घर को समझना है, अभी हम और उसको डिवाइड करेंगे। जहां से सनराइज हो रहा है दैट इज योर ईस्ट साइड। जहां पे शाम के टाइम पे धूप रहती है और डूब जाती है दैट इज योर वेस्ट साइड। और आपके घर में जिस साइड पे कभी धूप ही नहीं आती है, तो वो कौन सा हुआ फिर? नॉर्थ। साउथ से, तो ईस्ट से साउथ से वेस्ट में जाएगा ना। नॉर्थ। 12-1 बजे तो वो वहां होगा जहाँ साउथ डायरेक्शन है आपकी। आप कल सुबह ना बैल्कनी से देखना, इसको ध्यान रख के। नॉर्थ पे सनलाइट नहीं आएगी। हाँ, जो भी आपके घर का पोर्शन जहां सनलाइट नहीं हो रही, जो आपके रूम ज्यादा ठंडे होते हैं ना, वो नॉर्थ के हो गए। वहां पर सनलाइट नहीं, क्योंकि वो तो डूब गया ना वेस्ट में, तो वो तो कहीं और चला गया। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. मैम ये जो नॉर्थ से जो आप कह रहे हो होता है, ये कहाँ पे विजिबल होता है? वैसे है मास्क मतलब नहीं, मेरे को विजिबल नहीं है, वो डूब गया ना। अब वो किसी और वर्ल्ड में, वो वेस्टर्न साइड में चला गया ना। यू टॉकिंग अबाउट हेमिस्फेयर होता है ना अर्थ का, हाँ नहीं नहीं वो नहीं सो हाँ। अगर हम किसी का अमेरिका में कर रहे हैं तो हमें नॉर्थ का पता होना चाहिए। नहीं नहीं आप नहीं, ऐसे कह अमेरिका रहे में भी हो? उसका ईस्ट होगा। अमेरिका इट में इज ऑलवेज ईस्ट टू वेस्ट ओनली। या इट इज एंड ऑलवेज वो साउथ से ही निकला। ना नहीं नहीं साउथ से ही क्रॉस होगा, नॉर्थ से क्रॉस हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ना 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 ना। हमेशा इधर यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, इधर यू आर इन यूएस, आप लंदन में हो, सन विल ऑलवेज राइज फ्रॉम, ये सन की मूवमेंट होती है। सन विल ऑलवेज राइज फ्रॉम ईस्ट एंड फिर वो साउथ की तरफ जाके वेस्ट में जाके डूब जाता है। आप किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कोने में चले जाओ। कई लोग कहते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में तो वास्तु चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, वास्तु वहां का भी यही रहता है। ठीक है, ये समझ आ गई। ये अब अपने घर में कल नोटिस करना, या अभी दिमाग लगाओ, कहाँ सुबह सूर्योदय होता है एंड कहाँ पे शाम को वो सन डूब जाता है, कहाँ आपको दिखता है डूबता हुआ? दैट विल बी योर वेस्ट। ईस्ट के सामने वेस्ट है। ठीक है, मैं कंपास से भी आप लोगों को इसकी सिखाऊंगी कि कैसे हमने अपने घर की डायरेक्शंस देखनी है। अब बेसिकली हमारा एंगुलर डिवीजन थ्योरी इन वास्तु होता क्या है? अब वास्तु इज नॉट ओनली अबाउट द 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसको नहीं है, हम उसको आगे सब डिवाइड करते हैं। तो एंगुलर क्या डिविजन है कि सबने शक्ति चक्र मंगवा लिया था ना? शक्ति चक्र है ना सबके पास? Yes, ma'am. ठीक, हाँ जी. हाँ। तो अब ये जो आप इसमें देख रहे हो, दिस इज बेस्ड ऑन 360 डिग्रीज।
हमारा जो पूरा का पूरा हम वास्तु को उसको डिवाइड करके हम पूरा का पूरा 360 डिग्रीज को पढ़ते हैं। कंपास एक होता है ना, पूरा 360 डिग्रीज का राउंड होता है। तो ये जो आप लोग शक्ति चक्र मंगवाया उसमें डिग्रीज लिखी होंगी, ठीक है। आपने देखा जहां पर यू हैव, अगर आपके पास है, यू हैव इट इन योर हैंड्स, Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसमें Yes, ma'am. आपने देखा है जो 0 डिग्री है वो नॉर्थ है। Hmm. के सामने बिल्कुल जो 90 0 के सामने क्या आएगा, 180 डिग्रीज, दैट वुड बी साउथ, 180. है ना। Yeah. ऐसे ही जो 90 डिग्रीज है दैट इज द ईस्ट, और उसके सामने Okay. ईस्ट 90 डिग्रीज के सामने क्या आएगा, वेस्ट। ठीक है। तो अब हमारे वास्तु में 360 डिग्रीज के हम एंगुलर डिविजन्स के ऊपर काम करते हैं। अब उसके हिसाब से हमारे जो घर की एंट्रेंसेस, हमारे घर की क्या किसी भी प्रॉपर्टी की जो एंट्रेंसेस होती हैं, देयर आर 32 एंट्रेंसेस, ठीक है। ईच एंट्री इज 11.25 डिग्रीज। तो कैसे है, 11.25 इंटू 32 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो हमने उसको सब डिवाइड करना है। देखो जब मैम, आप, हाँ जी, 32 एंट्रीज होती है। हाँ हाँ जी, ठीक है, और ठीक है। ठीक है। अब आप ये जो अंदर की पेरिफेरी देख रहे हो, इसमें ये जो सर्कल देख रहे हो, ये जो चक्र के अंदर है W1 to W8, ये देख रहे हो ना। अभी सिर्फ हम कौन सा कर रहे हैं, W1 to W8, ये नजर आ रहा है ना, इनर सर्कल। या हमने कहा लिखा है W1 to W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, ठीक है। हाँ। These are the entrances. Similarly, हमारी जो entrances हैं, ये जो W1 to W8 की entrances है वो सारी वेस्ट की entrances है। नॉर्थ की entrances जो है वो N1 to N8 की है, साउथ की S1 to S8 एंड ईस्ट की E1 to 8। टोटल हमारी डायरेक्शंस कितनी होती है, 4 डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शंस होती है, एंड एवरी डायरेक्शन हैज 8 entrances, राइट। So 11.25 into 32 is equal to 360. This is the angular division theory in Vastu. तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर की एंट्री साउथ की है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम बेसिकली पूरे साउथ को नहीं लेते हैं। साउथ में भी आपका जो घर का जो डोर है उसके ऊपर वहां से कौन सी एंट्री आ रही है, S1 से लेके S8 तक, दैट मैटर्स कि दरवाजा कहां से खुला हुआ है आपका। वो सबको मैं अभी शक्ति चक्र लगाना सिखाऊंगी घर पे करते हैं, बट बेसिकली ये एंट्रेंसेस होती है। हम फर्स्ट किसी भी घर को जब चेक करते हैं, फर्स्ट थिंग जो हम चेक करते हैं दैट इज द एंट्री ऑफ द हाउस। अब नेक्स्ट पेज क्या है, एंगुलर डिवीजन थ्योरी इन वास्तु। तो अब अभी मैंने आपको बताया देयर आर 4 मेन एंट्रेंसेस, दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बट जब आप एंगुलर डिविजन्स के ऊपर काम करते हैं तब हम 16 डायरेक्शंस के ऊपर काम करते हैं, और एवरी डायरेक्शन हैज इट्स एट्रीब्यूट्स। हर एक डायरेक्शन से कुछ ना कुछ आता है। आपने कंपास में आपने अगर ये कंपास है सामने, उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ना, एक जैसे ENE है लेजर एंड जॉय, ईस्ट है सोशल एसोसिएशन, ESC है एनालाइजिंग एंड चर्निंग, सब पे लिखा हुआ है ना, सबके पास है ना। Yes, ma'am. तो हर
हम इसको आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, so, हमारे 16 जोन्स बनकर आती है एंड हर एक 16 जोन से कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स आ रहे होते हैं आपके। हर एक एट्रीब्यूट का अपना एक गुणधर्म होता है। मैम इसका मतलब हर डायरेक्शन के 4 जोन हो गए ना? हाँ जी, हम मैम इसको 4 further- जोन या 8 जोन? नहीं, देखो अब हमने क्या है, इसको आगे इसको डिवाइड करते हैं यूं, आगे जो हम फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे ईस्ट है, अब जैसे ये आ गया नॉर्थ ईस्ट। अभी ना मैं अभी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, इनमें अभी मत जाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, हम धीरे धीरे आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा साउथ ईस्ट, यहाँ पर आ जाएगा साउथ वेस्ट, यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी 8 डायरेक्शंस बन गई ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 डायरेक्शंस बन गई, ठीक है। ये मैं आपको लर्न भी कराऊंगी कैसे करनी है। फिर हम